हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से आरटीजीएस सिस्टम 24 घंटे करेगा काम, करे 2 लाख से अधिक का फंड ट्रांसफर। खत्म हुआ 8 महीने का वनवास, आम भक्तों के लिए आज से खुले गोविंद देव जी मंदिर के कपाट। नगर विकास न्यास ने अपने अस्थायी रैन बसेरे का दौरा करते हुए रैन बसेरे की शुरुआत की। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के इस दौर में डिजिटल भुगतान को उपभोक्ता प्राथमिकता देने लगे हैं। बैंकों में जाने की बजाय इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से सेवा लेने वालों की तादाद बढ़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा 7 दिन 24 घंटे के लिए उपलब्ध करा दी है। इसके पहले ये सुविधा सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की उपलब्ध थी। इसके अलावा बैंक हॉलिडे और रविवार को भी आरटीजीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब भारत उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जहां किसी भी समय अधिक राशि का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। आरबीआई ने भारतीय वित्तीय बाजार की ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिशों को सहारा देने के लिए आरटीजीएस की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला किया था। आरटीजीएस के जरिए 2 लाख से अधिक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे कम की रकम ट्रांसफर करने के लिए आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सहारा लेना पड़ता है। 8 महीनों का वनवास खत्म हो गया है, मंदिर खुल गए हैं। मन प्रभु दर्शन को तरपत, ऐसा लगा जैसे भक्तों का भगवान से मिलन हो गया। मंगलवार को प्रभु के दर्शन हुए। कोविड-19 के कारण अब तक घरों में ठाकुर जी की पूजा करने वाले भक्तों को मंदिरों में जाकर ठाकुर जी के दर्शन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर और आमेर शिला माता मंदिर के कपाट करीब 257 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की भोग प्रसाद माला सहित अन्य पूजन सामग्री साथ ले जाने पर पूरी तरह रोक रही। लंबे समय बाद मंदिर खुलने के साथ ही गोविंद का दरबार राधे राधे की जयकारों से गूंज उठा है। कोरोना काल के बीच लंबे समय बाद शहर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर और शीला माता मंदिर आम भक्तों के लिए खुल चुके हैं। सुबह 7:45 पे पूर्व ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। मन में प्रभु के दर्शनों के आस लिए भक्त बारी बारी से दर्शनों के इंतजार करते हुए नजर आए। राधे राधे के गुणगान के बीच भक्तों का जमावड़ा सुबह दर्शन खोलने के साथ ही देखने को मिला। लगभग 8.5 महीने बाद मंदिर खुलते ही भक्तों ने कहा कि यहां आकर उन्हें अलग ही सुकून और मन को शांति मिल रही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में सर्दी की दस्तक के बाद शहर में बने रैन बसेरों खस्ता हालत और अवस्थाओं का आलम होने से सड़क पर रात बिताने वाले लोगों को काफी समस्या हो रही है। आज मंगलवार को नगर विकास न्यास ने अपने अस्थायी रैन बसेरों का दौरा करते हुए रैन बसेरे की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं पुरुष के लिए अलग अलग सोने की व्यवस्थाओं के साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन सहित सभी व्यवस्था चाक चौबंद की। नगर विकास न्यास के अस्थायी रैन बसेरे की प्रभारी सतीश शारदा ने कहा कि आज नगर विकास न्याय द्वारा गायत्री आश्रम के निकट स्थित सत्यम कॉम्प्लेक्स में बने अस्थायी रैन बसेरे को खोला गया है। इस रैन बसेरे में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रात बिताने की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ ही इनके लिए 50 बिस्तर रखे गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 25 बिस्तर और भी रखे गए हैं जो आवश्यकता होने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं बढ़ती सर्दी को देखते हुए नगर विकास न्यास द्वारा इस रेन बसेरे में हीटर की व्यवस्था की गई है। वहीं महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। इस रैन बसेरे के लिए रात्रि में एक चौकीदार भी रखा गया है, जो पूरी जानकारी लेने के बाद रैन बसेरे में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए एक रजिस्टर भी तैयार किया गया है। यदि रैन बसेरे में कोई घायल व्यक्ति आता है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार की पेटी भी रखी गई है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था रखी गई है। इस दौरान उद्यान शाखा प्रभारी रफीक मौजूद थे। और अब खबर भीलवाड़ा से। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को भीलवाड़ा की 3 पंचायत समितियों में मतदान हुआ, जिसमें दोपहर 3 बजे तक 43.53% तक मतदान हुआ है।
जिले की करेड़ा, मांडल व आरसित पंचायत समितियों में 9 जिला परिषद मेंबर तथा 57 पंचायत समिति मेंबर के लिए 387 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। तीनों पंचायत समितियों में 2,87,932 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक करेड़ा में 47.61%, मांडल में 47.70% और आंसद में 44%, 41% मतदान हुआ है। और अब खबर दौसा से। दौसा स्थित बाबूलाल पहाड़िया डेंटल हॉस्पिटल में बुधवार को 2 दिसंबर को मरीजों की जांच कर परामर्श एवं चिकित्सा निःशुल्क की जाएगी। डॉक्टर मनीष पहाड़िया ने बताया, जरूरतमंद लोगों एवं बुजुर्गों को बत्तीसी या दांत लगवाने होंगे तो उन्हें सिर्फ लैब शुल्क पर दांत लगाए जाएंगे। शिविर में पायरिया का इलाज, जिनके दांतों एवं मुंह से खून आता है ऐसे मरीजों का इलाज, दांत की नस का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, सभी तरह की सर्जरी एवं हड्डी में छेद कर किए जाने वाला डेंटल इम्प्लांट भी न्यूनतम शुल्क पर किए जाएंगे। शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से होंगे। ये निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर बाबूलाल जी पहाड़िया की 6ठी पुण्यतिथि पर लगाया जाएगा। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा एवं बिना मास्क शिविर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कल 2 दिसंबर 2020 को हम एक निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भी ज़रूरतमंद दंत रोग से पीड़ित जो भी मरीज़ यहाँ आएंगे उनके बिना किसी शुल्क के इलाज करेंगे। इलाज निःशुल्क में क्या करेंगे कि जिस किसी मरीज़ को अपना सड़ा गला दांत निकलवाना है वो निःशुल्क निकालेंगे। किसी गरीब बुजुर्ग को अपनी बत्तीसी, जबड़ा या कोई कुछ अपने मिसिंग टूथ लगवाने हैं, उनसे केवल जो लैब कॉस्ट है उस पे उनका वो जबड़ा लगाया जाएगा। जैसे किसी भी तरीके के किसी मरीज़ को अगर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो ऑपरेशन भी हम कल निःशुल्क करेंगे। अगर किसी को दांतों की आरसीटी करवानी है तो उस पे जो हमारा नॉमिनल चार्ज होता है, केवल कॉस्टिंग पे हम कल वो आरसीटी और जो भी अन्य प्रक्रिया है वो करेंगे। दांतों में छेद करके जो इम्प्लांट हम दौसा में करते हैं वो हम केवल इम्प्लांट की कॉस्टिंग पे कल करेंगे। अगर किसी को टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करवाना है तो वो भी हम केवल ब्रैकेट और वायर की कॉस्टिंग पे करेंगे। कल किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह दौसा में पहली बार होने वाला एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर है। पहले हम लगातार 6 सालों से ये इस तरीके का कैंप लगा रहे हैं। पहले हम निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाते थे, इस बार हम निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। ये हमारा 6ठा कैंप है इस तरीके का। और कल मेरे पिताजी जिनके नाम पे हॉस्पिटल है बाबूलाल जी पहाड़िया, उनकी 6ठी पुण्यतिथि है। इस मौके पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरीके का शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा एवं बिना मास्क किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं भीलवाड़ा में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा के अधीक्षण अभियंता S.K. उपाध्याय के 3 जनवरी तक अवकाश पर जाने के कारण अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त चार्ज नमो नारायण मीणा को दिया गया था। आज अधिशासी अभियंता मंडल नमो नारायण मीणा के पदभार अधीक्षण अभियंता का ग्रहण किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता भीलवाड़ा PM जिनगर ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान निजी सचिव S.K. लोहानी, रीना तिवारी लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता सतकर्ता राजपाल सिंह अकाल, सहायक अभियंता D.K. मित्तल और महेंद्र मीणा, नगर विकास न्यास के सहायक अभियंता तेजमल शर्मा सहित ने बधाई दी थी। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।